ग्रीस के शेंगेन वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। देखिए, ग्रीस से जो आपको वीज़ा मिलेगा उसको बोलते हैं शेंगेन वीज़ा, ना कि ग्रीस का वीज़ा। उस एक वीज़ा से आप यूरोप के टोटल 29 शेंगेन कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ट्रैवल आइटनरी आप बनाने वाले हैं उसमें ग्रीस के हिस्से में सबसे ज़्यादा दिन आ रहे हों। इसके बाद आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने से मतलब है वो डेट, टाइम और सिटी फाइनल करना जब आपको पासपोर्ट के साथ अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट करके आनी है। GVCW की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। शुरू में इसकी फ़ीस नहीं लगती, लेकिन जब आप फाइल सबमिशन करने जाएंगे तब वो अपॉइंटमेंट फ़ीस आपसे लेंगे। फिर आपने जो ट्रैवल प्लान अपना बनाया था जिसमें ग्रीस को सबसे ज़्यादा दिन आप दे रहे थे, उसमें आप जितने भी सिटीज़ दिखाने वाले हो हर सिटी की आपको होटल बुकिंग करानी है। उन होटल बुकिंग्स का पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बस कंफर्म हो। तो आप booking.com, अगोडा या ऐसी जो भी ऐप्स हैं जिन पे कंफर्म्ड बट नॉट प्रीपेड बुकिंग होती है वो आप करा सकते हैं और उनके प्रिंट आउट आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में लगा देना। उसके बाद आपको डमी फ़्लाइट बुक करनी है। फिर आपको अपना शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराना चाहिए, मैंडेटरी है। कम से कम $50,000 सम पर पर्सन उसमें इंश्योर्ड हो। तो कवर लेटर के माध्यम से आपको ये दिखाना है कि आपकी इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक टाइज अच्छी हैं। ट्रैवल आइटनरी में जो आपने शुरू में प्लान सोचा था ना, उस प्लान को अब आपको बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट्स में बहुत अच्छे से लिखना होगा, पूरी डिटेलिंग के साथ। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी जॉब से NOC लेना होगा। जो भी ट्रैवल डेट्स आप दिखा रहे हो वो सारी छुट्टियां आपकी अप्रूव होनी चाहिए। लास्ट के 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप लेनी है अपनी कंपनी से, और जब आपने जॉब ज्वाइन करी थी तो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा एक, उसकी कॉपी आपको लगानी है। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगानी होगी। कोई सा भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन चलेगा, चाहे GST हो, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, गुमस्ता, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट या कोई भी और। आपके पिछले 2 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न होना चाहिए और लास्ट के 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। और उस बैंक स्टेटमेंट के हर पेज पर आपको बैंक से स्टैंप और सिग्नेचर भी कराना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं। बच्चे को साथ ले जा रहे हैं और उसका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी ज़रूर लगाएं। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है या आप खुद स्टूडेंट हैं और आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो स्कूल या कॉलेज से स्टूडेंट के लिए NOC ज़रूर लें। और अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी फैमिली को तो उनके लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूर लिखें। फिर आपको अपनी और सभी एप्लीकेंट्स की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करानी है। उनकी डायमेंशन 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वाइट उनका बैकग्राउंड और उनके 80% एरिया में फेस होना चाहिए फ़ोटो के। पासपोर्ट आप सभी का ओरिजिनल में जमा होगा क्योंकि उसी पर वीज़ा लग के आता है। पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी और ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन, अपने अपॉइंटमेंट के सिटी, डेट और टाइम पर, और जमा करके आ जाना है।